शादी का 5वां दिन था। रात्रि के 11 बज रहे थे, लेकिन ननंद भाभी से घिरी शेफाली बेचैन थी। बार बार उसकी नजर अपने कमरे की ओर जा रही थी, जहाँ पति बेचारे अकेले बिस्तर पर करवट बदल रहे थे। टेबल पर रखा टेप रिकॉर्डर में उस समय का सॉन्ग दिल के अरमान बज रहा था। सलमा आगा की दिलकश आवाज। शेफाली चाह रही थी कैसे इन शरारती देवर ननद से पीड़ित तो यह अपने पति के पास जा सके, लेकिन दूर दूर से आए रिश्तेदार के ननद देवर सबको दूसरे दिन निकलना था। सभी नई भाभी को छोड़ना नहीं चाह रहे थे। अब इन देवर ननद को कौन समझाए दिल की बात। तभी बड़ी ननद आई। सभी छोटे देवर ननद को चिढ़कते हुए बोली, रात के 1 बजने को आए हैं, तुम लोग को सोना जाओ और दुल्हन को भी जाने दो। बड़ी ननद की बातें सुन बड़ी मुश्किल से जमी महफिल को छोड़ सभी सोने चले गए। शेफाली के दिल को जैसे बहुत बड़ी राहत मिली। धड़कते दिल के साथ शर्म की चादर में लिपटी शेफाली अपने कमरे में प्रवेश की। पायल की रुनझुन और चूड़ी की खन खन से सुधीर का आँख खुल गई। टेप रिकॉर्डर बंद कर सुधीर बोला, ये भाई बहन भी ना बड़े शैतान होते हैं। शेफाली होले से मुस्कुरा दी। पति के आगोश में होने के बावजूद उसे वह वाकया याद आ गया जब उसके भाई की शादी हुई थी। उस समय भाभी के दिल पर क्या बीत रही होगी, वह आज शेफाली महसूस की थी। भाभी बहुत पढ़ी लिखी थी, AA गांव में शायद की। उस समय कोई और ग्रेजुएशन कर पाया था। शेफाली का परिवार गांव के सबसे शिक्षित और प्रसिद्ध परिवार में था। भाई का जॉब NTPC शक्ति नगर में था। रिश्तों के बहुत आए थे, मगर कहते थे कि जोड़ी आसमान बनती है। सो बड़े शहर की उच्च शिक्षित लड़की से भाई का जब शादी हुआ तो परिवार, समाज और गांव के लोग सभी भाभी की शिक्षा का बुरी बुरी प्रशंसा कर रहे थे। भाई सबसे बड़े थे, उनके पीछे अपने 5 भाई बहन के अलावा चचेरे भाई बहन का भी एक बड़ा फौज था घर के पहले, और वो भी बड़े बड़े। बेटा बेटी की शादी तो रिश्तेदार भी बहुत सारे जमकर आए थे। उस समय मायदा और लाज लिहाज भी बहुत होती थी। औरत मर्द, बेटा बेटी, सास ससुर, बहू दामाद सभी मर्यादा का पालन करते थे। टीन एजेंट शेफाली और उसके कुछ कजन भी अभी कॉलेज के फर्स्ट ईयर में दाखिल लिए थे। उमंग जवा था, घर में पहली शादी हुई थी, वो भी बड़े भाई का। प्यारी सी नई भाभी का घर में आते ही सभी भाई बहन को जैसे एक खूबसूरत तोहफा मिल गया था। भाभी के रूप में भाभी के गप लौटाते हुए बहुत सी अच्छी बातें जहाँ जानने की मिल रही थी, वहीं हंसी मजाक भी चल रहा था। माहौल बहुत खुशनुमा था, खुशियों से भरा। उस समय गाँव में बिजली की आपूर्ति ढंग से नहीं होती थी, गर्मी था। चांदनी रात सभी मिलकर भाभी को घेर कर मस्ती भरी बातों में डूबे थे। भाई 2-4 बार आंगन में चक्कर काट वापस लौट चले गए थे, फिर ब्याह होकर अपने कमरे में चले गए। अंत में भाभी ने ही कहा कि भैया का शायद सिर दुख रहा है, इजाजत हो तो बाम लगाऊं। भाभी के इस बहाने को शेफाली और उसके कजिन समझ नहीं सके थे। उन्होंने भाभी को सहमति देकर उनको आने का इंतजार करने लगे थे, लेकिन भाभी नहीं आई। अंत में माँ जब आंगन आई तो सबको जगह देख सोने जाने को कह रही थी। भाभी का वह झूठ उस समय वे सब समझ नहीं पाए थे। पिया मिलन के बांधक छोटे छोटे देवर ननद प्रिय होने के बावजूद उस समय भाभी को भा नहीं रहे थे। ऐसा होता है, लेकिन छोटे देवर ननद को भी भाभी के दिल के बेचैनी की समझ नहीं थी। आज अपने दिल के बेकरारी को देख शेफाली को अपनी भाभी के उस झूठ का एहसास हुआ। भाभी का झूठ सचमुच बहुत प्यारा था। देवर ननद से भरा ससुराल सबको प्यारा लगता है, मगर पति के इंतजार करना जितना बेचैनी भरा होता है, शायद उससे भी ज्यादा बेचैनी भरा नई नवेली दुल्हन के लिए इंतजार का वह पल होता है। सुख की अनुभूति के लिए साथ शेफाली से अपनी मेहंदी सजे हाथ से अपने चेहरे को ढककर पति के आगोश में समा गई।